हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। एनसीईआरटी क्लास 10th का अभी आपका एक्सरसाइज 12.2 चल रहा है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12.1 आपको बता दिया गया। इससे एग्जाम में प्रश्न छपेगा ही छपेगा। आप इतना मान के चलिए, जो आपको बताया गया 12.1 उसमें से क्वेश्चन और 1, 2 और 5 आप जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से कोई एक दो प्रश्न रहेगा ही रहेगा। और ये जो अभी आपको चैप्टर चल रहा है 12.1 और 12.2, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न रहेगा ही रहेगा, तो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना। और आप पार्ट 1 से देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको समझाना, नहीं तो आपको हम छापते जाते और आपका सारा चैप्टर आपको कवर करा देते, तो ऐसा नहीं काम है, आपको समझ में आना चाहिए। और आप हमारे एक सेकेंड चैनल है जहां आपको साइंस आप एक बार पढ़ के जाकर देखिए। साइंस आपको वहां पढ़ाया जाता है जिसका नाम है स्टडी लिंक, वहां भी जाकर आप पढ़ सकते हैं साइंस, और यहाँ मैथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है स्टडी नंबर 1, जो नंबर वर्ड सर्च करना है NO1, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन या जहां आप कमेंट करते हो वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और आपको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आपको हम ये फार्मूला बताए, लेकिन जो आपका बुक में लिखा हुआ है, लिखा है 3 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो आप इसको नहीं याद रखकर उसको याद रखें जो आपको हम बताया भी, तो आप पार्ट 1 से जाकर देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो 12.1 के जो पहला प्रश्न है, 12.1 नहीं 2 का पहला प्रश्न है, एक लिख रहा हूँ, और जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर क्या रखना 22/7 का ही प्रयोग करना, जब तक आपको बोला ना जाए प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 1 है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हम आपको दो तरीके से बताएंगे। एक बताएंगे जो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद नहीं रखना, सिर्फ आपको क्या रखना, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और एक वृत्त के परिधि। दो फार्मूला आपको याद रखना, और एक फार्मूला और याद रखना, जो है क्या याद रखना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्याखंड होता है, वृत्त खंड, ये सब क्या होता है आपको सारा बता दिया गया। तो पार्ट 1 से जाकर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए हम आपको यहाँ दो तरीका से बताएंगे, एक जो आपको 10th में मेथड से बताएंगे। देखिए हम ये वृत्त है, वृत्त है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त है, तो ये आपका हो गया सेंटर वृत्त का। त्रिज्याखंड बोले तो ये जो आपका बना, और जिस कलर से हम करेंगे उसका निकालना है। ये जो भाग हो गया, जो रेड कलर से आपको कर रहे हैं, इस भाग का आपको निकालना क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड यहाँ 2 को बनेगा। ये जो आपको हमको निकालना है, क्या निकालना, लघु वृत्त लघु त्रिज्याखंड। ये जो आपका जो रेड कलर से है कौन सा, लघु त्रिज्याखंड, और जो शेष बच गया त्रिज्याखंड वो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। तो आपको त्रिज्याखंड निकालना यानी 60 डिग्री। तो एक और हम यहाँ वृत्त बना रहे हैं, वहाँ तो आपको समझाने के लिए बनाए। ये आपका हो गया। अरे मान लीजिए कि ये आपका हो गया, यहाँ कितना कोण जो बन रहा है, कोण जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री। जो कोण बन रहा 60 डिग्री, और आर बराबर दे गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आपको निकाल कर बताना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी हम नाम यहाँ दे दे OAB का क्षेत्रफल आपको निकालना है, जो यहाँ रेड कलर में रंगा हुआ उसका क्षेत्रफल आपको निकाल कर बताना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे आपको क्या करना है, या तो आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाइए, उससे भी आप निकाल सकते हैं, या आपको हम जो बताएंगे उससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते, आपका 10th क्लास जो मेथड है। तो आर बराबर दिया गया है
6 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान कितना रखना, 22/7। आर बराबर आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा बराबर आपको लेना है 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना लेना है, 60 डिग्री। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि जिसका कोण 60 डिग्री हो। ये आपका हो गया और बट्टा में हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। जब यहाँ सब गुना करिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 22 गुने 6 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 6 गुने 6, और यहाँ आपको हो जाएगा 60 डिग्री। और 7 जो हो जाएगा ये 360 यहाँ नीचे आ जाएगा, क्योंकि 7 है बट्टा में नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से जब आप सोल्व करिएगा, तो इसका आंसर आएगा, आप यहाँ से डिवाइड कर दे, 66 को डिवाइड करिए तो 6 बार में डिवाइड होगा, ई से 6 डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ आप गुना करिए तो आ जाएगा कितना, 6 गुने 2 करिएगा और यहाँ 7 से गुना करना आपको। 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 एक 13, यानी 132/7 आंसर आ जाएगा आपका। और किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर। ये तो आपका रहा 10th क्लास का मेथड। लेकिन मान लीजिए आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद नहीं है तो कैसे करना, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहाँ से आता है ये भी हम आपको बताए थे, सारा आपको बता दिया गया चैप्टर 1 से। तो यहाँ आपको मान लीजिए कि नहीं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद है, तो आपको इतना तो याद होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब है, ये मान लीजिए वृत्त है जो आपको काम देगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। ऐसे हम सोल्व कराएंगे सारा आपका ऑब्जेक्टिव जो भी 10th क्लास का है। जब टाइम बचेगा 102 मंथ 2-3 मंथ, तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ मैथ का करा दिया जाएगा और स्टडी लिंक पे साइंस का करा दिया जाएगा, आर्ट्स का जो भी क्यूज कराया जाएगा आपको स्टडी लिंक पे कराया जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ थ्योरी बताया जाता है, तो आप वहाँ भी जुड़ जाइएगा। तो यहाँ सबसे आपको पहले क्या करना, आपको मालूम है कि एक जो वृत्त होता है उसके अंदर कितना बनता है, उसके अंदर जो बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त के अंदर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। और आर बराबर आपको प्रश्न में दिया गया था 6 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना है। और थीटा बराबर कितना दिया गया था, 60 डिग्री। इसका कहने का मतलब है कि त्रिज्याखंड जो निकालना आपका क्षेत्रफल कितना का निकालना है, 60 डिग्री बराबर जो क्षेत्रफल होगा, 60 डिग्री में जितना क्षेत्रफल लगा उस भाग का क्षेत्रफल आपको निकाल कर बताना है। इसका कहने का मतलब अगर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 360 डिग्री के बराबर क्षेत्रफल निकालते हैं। नहीं समझ में आया होगा, देखिए जो हम लोग वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालते हैं 360 डिग्री के बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यानी हम जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के लाते हैं वो 360 डिग्री के बराबर लाते हैं, लेकिन आपको 60 डिग्री का निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ से आपको करना है तो यहाँ से 360 रहने देना, और यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको सोल्व करना। तो 22/7 आर का मान आपको दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर बहुत ही ईजी है। जब आप इसको एक बार कर लीजिएगा तो 360 हो गया, या आप इसको रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा। जब इसको सोल्व करिए तो 22/7 गुने 6 ये आपका हो गया। और ये जो आपको 360 डिग्री का मतलब ये जो 360 डिग्री के बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको निकालना है कितना, 60 डिग्री का निकालना, कितना निकालना, 60 डिग्री के। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इससे डिवाइड कर देंगे, 6 6 36, तो इसको करिएगा तो 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो मान आएगा, आप कितना डिग्री का मान है हम लिख सकते हैं 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 22/7। तो आपको निकालना है 60 डिग्री के। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 इधरों गुना कर देंगे। क्या आपको करना है, 6 को दोनों तरफ गुना कर देना है। 6 को 22/7 गुने 6 इधर भी कर देना, तो यहाँ करिएगा तो आ जाएगा 60 डिग्री, और इधर जब गुना करिएगा तो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा।
ये बहुत ही आसान है। जब आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए ना तो बहुत ही उससे भी आसान है। मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप इस तरह से बना सकते हैं सारा। आपको हम बता दें 3 ही फार्मूला जनरली आपको याद रहना चाहिए, वो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इतना फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और वो भी हम आपको याद करने के लिए बताए थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चाहते तो आपको यहाँ सिर्फ बताकर एक बार में यहाँ से चले जाते, लेकिन नहीं, हम आपको बता दिए दूसरा मेथड इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में आपको काम आएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मेथड बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। इसलिए आप इसको जब कंपटीशन के एग्जाम दीजिएगा, कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा जनरल एग्जाम, तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तुरंत इससे सोल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश कहने का मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो ये जो बनेगा मान लीजिए ये हो गया, ये वृत्त है, ये हो गया। तो आपको जो रेड कलर से कर रहे हैं, तो वृत्त है जो 4 भागों में यहाँ से बटा, तो एक भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले के कोई भी एक भाग का मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त है जो कितनों भागों में बटा, 4 भागों में। जो वृत्त है कितने भागों में बटा, 4 भागों में। जो वृत्त है 4 भागों में बट गया। तो मान लीजिए कि एक भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमको निकालना है 4 भाग में बट गया, तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 से भागा दे देंगे तो क्या होगा, एक वृत्त एक भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 20 पेन है, आपको 4 जगह बांटा, तो आप क्या करिएगा, 4 से भागा दे दीजिएगा तो बढ़ जाएगा। तो वही काम यहाँ करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप निकाल लीजिएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ आपको सिंपल करना है, जो दिया गया है और यहाँ जिसकी परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले वृत्त के परिधि को सोल्व करना है और आपको क्या निकालना है, आर का मान। तो वृत्त का परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर, जो वृत्त का परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर, तो पाई हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 22, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। जब आर बराबर आप निकालिएगा, आर बराबर तो आएगा 7, और ये जो 7 है इधर हो जाएगा, और ये 2 है जो इधर आ जाएगा, मतलब तिरछा तिरछी गुना होता है। तो यहाँ बचेगा आर, जब आर बराबर आप निकालिएगा तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर, या 7/2 भी रख सकते हैं। तो इतना हो जाएगा। तो हम लोग अब निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम आपको 2 ही 3 फार्मूला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फार्मूला याद रखिएगा तो माइंड जो क्या होता है ना, जितना ज़्यादा आप याद करें उतना भूलने के चांसेस रहता है। जितना ज़्यादा माइंड में रखिएगा उतना ज़्यादा भूलने के चांसेस है। इसलिए आप कोशिश करिए कि फार्मूला न के बराबर आप यूज करिए, जहाँ जो ज़रूरत हो वहीं आप फार्मूला का यूज करिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा आपको फार्मूला यूज नहीं करना, तो आप पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ चाहते हैं तो चतुर्थांश लिखते कि वृत्त का चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये हम लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखे क्योंकि हम आपको समझा रहे कॉन्सेप्ट से। इतना हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालिएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7, आर बराबर आपको निकाल कर लाए 7/2 ही रहने दीजिए, या 3.5 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 22/7, 7 × 7 स्क्वायर का मतलब जितना पावर है उतना बार हम लोग गुना करेंगे। 2 × 2 तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, एरे से हो जाएगा 11 बार में। तो इसका जो मान आएगा 11 × 11 करिए, 11 × 7 करिए तो कितना आएगा 77/2। 77/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, या पॉइंट में भी दे सकता है। इसका जो आंसर है पॉइंट में भी दे सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका आंसर पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो निकल कर आया ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आया।
इसका कहने का मतलब ये पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल कर आए वृत्त का, लेकिन क्या करना है, इसको 4 भाग में बांटना है, क्योंकि चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो रेड कलर से उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आया तो हम लोग एक भाग का क्षेत्रफल निकालना जो रेड वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा तो लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22/2 है उसमें कितना कर पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 4 से आप डिवाइड करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 7 और 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। पॉइंट में भी दे सकते हो तो आप भागा दे लीजिएगा, पॉइंट में भी आ जाएगा। इसका आंसर पॉइंट में भी दे सकता है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो आंसर जान नहीं रहे। ऐसा थोड़ी ना कि प्रश्न आप जब आप बनाने जाइएगा हॉल में, एग्जाम हॉल में, तो वहाँ तो आप आंसर थोड़ी जान रहे हैं, तो आप इतना भी आंसर दे सकते हैं या पॉइंट में भी देगा, तो आप इतना आपका आंसर राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हम आपको 2 तरीका से बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, और इससे एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, प्रश्न रहेगा ही रहेगा, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको जहाँ भी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं, स्पेशल आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, मतलब जो भी आपका डाउट रहेगा आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जहाँ भी आपका प्रॉब्लम होता है आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लीजिए कि हम आपको घड़ी बना देते हैं, एनिमेशन के द्वारा हम आपको यहाँ से बता देते हैं, लेकिन चलिए हम आपको यहाँ से घड़ी बनाकर समझाते हैं। यहाँ 2 तरीक़े से बताते हैं, घड़ी बनाकर समझाते हैं। ये मान लीजिए कि घड़ी है, तो यहाँ 6 बज रहा, यहाँ 12, यहाँ 9 और यहाँ मान लीजिए कि 3 बज रहा, ये आपका हो गया। तो ये मान लीजिए कि मिनट का सुई हो जाएगा, यहाँ है, तो जब मिनट का सुई यहाँ है तो बीच में कहीं यहाँ पे मान लीजिए 7 है, तो जो ये आपका जो नंबरिंग किया रहता है 1 2 3 4, तो जो 1 से 2 तक जाता है मिनट का सुई तो 5 मिनट चलता है। जब भी 1 से 2 पर जाएगा तो कितना मिनट तय करता है, 5 मिनट। तो यहाँ मान लीजिए 6 पर है, तो 6 पर से 7 पर आएगा तो क्या होगा, 5 मिनट चल देगा। जो 6 पे से मान लीजिए कि 7 पे आ गया, तो 7 पे आया तो 5 मिनट दूरी तय कर लिया, मतलब 5 मिनट चल दिया। तो बोल रहा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो इस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी यहाँ से आपको तय करना पड़ेगा जो थीटा बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, जो थीटा बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ से बना के बता देते हैं, और एक और तरीका हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थीटा निकालने के 5 मिनट में, तो आपको पता होगा कि जो 300 वृत्त के पूरा जो अंदर बनता है कोण, कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। जो वृत्त का जो अंदर कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको मालूम है। और जब एक बार पूरा चक्कर लगाता है मिनट का सुई, तो मालूम हो आपको कि 60 मिनट तय करता है, तो 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी आपको वृत्त का जो पूरा एक चक्कर लगाएगा मिनट वाला सुई तो कितना चलेगा, 60 मिनट। यानी कहने का मतलब है 60 मिनट बराबर चलता है 360 डिग्री। 60 मिनट बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो आपको निकालना है 5 मिनट बराबर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं 1 मिनट बराबर 360 बटा 60 हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 6 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। तो आपको निकालना 5 मिनट बराबर, तो यहाँ से 5 मिनट बराबर लिखेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कहने का मतलब ये जो कोण बनेगा
ये जो वृत्त कहने का मतलब आपको निकालना है एक तरह से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आप यहाँ समझिएगा, क्या आपको निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये आपका हो गया, मान लिया हम आपको यहाँ बड़ा करके बनाए तो थीटा बराबर आपको दे दिया गया, यानी 30 डिग्री के कोण बराबर आपको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इसका जो सुई के लंबाई है कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब त्रिज्या दिया गया। क्या दिया गया है? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका डिग्री निकल कर आया था, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड और त्रिज्या खंड में अंतर है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं पाई बराबर आपको लेना है 22/7, आर बराबर आपको दिया गया 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा बराबर आया 30 डिग्री, और बटा में आपको कितना लेना है? 360, पूरा के बटा हो जाएगा 360। तो इसको जब आप सोल्व करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 22/360 गुने, ऊपर यहाँ से आप लिख सकते हैं 22 गुने 14, स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार गुना 30 डिग्री, और बटा में हो जाएगा 7 गुने 360। ये आपको 7 कैसे है बटा में, आपको हम अभी समझा देते हैं। ये आपका हो जाएगा इतना, आपको जो भी डाउट होगा आपका हम सारा आपका क्लियर कर देंगे। इतना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करिएगा तो कितना बार में डिवाइड होगा? 2 बार में। यहाँ से अब इसको डिवाइड करिएगा तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। लीजिए हम आपको रेड कलर से लिख दिए, 2 बार में डिवाइड होगा। तो यहाँ से आप गुना करिएगा और इसको 30 डिग्री से इसको जब डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 12 बार में। 12 बार में डिवाइड होगा। यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा 6 बार में। 1 मिनट, 2 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा 2 से यहाँ तो 6 बार में होगा, और इसको 2 से जब डिवाइड करते हैं यहाँ 3 होगा, और यहाँ 11 होगा 2 से। तो यहाँ लिखे 11 गुने, यहाँ से हो जाए आपका बचेगा 14, ये वाला 14/3 बटा कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए यहाँ से 11 बचा, ये 11 और ये 14, बाकी हो जाएगा कितना, और बटा में कितना हो जाएगा? 3। जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा, जब आप कैलकुलेशन करेगा तो 140 और 14 को जोड़ दीजिएगा तो जो भी आएगा 154 आएगा। कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा? 154। जब कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा? 154। तो 154 बटा में 3 क्षेत्रफल हो जाएगा, और जो भी दिया गया सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल होगा, और मीटर दिया गया तो मीटर में क्षेत्रफल होगा। देख लीजिए किस में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 154। या हम आपको अभी बताएं कि हम लोग वृत्त का जो पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं 360 डिग्री के बराबर क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इतना बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री इन होगा। उसके बाद आपको निकालना 30 डिग्री के बराबर, तो 30 डिग्री इधरों से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम लोग 30 डिग्री इधरों से गुना कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर गुने 30 डिग्री बट्टा 360 बटा कितना कर दीजिएगा? 360। यहाँ सब आपको क्या करना है कि पाई का मान दिया गया 22/7, आर का मान दिया गया 14, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए 30 डिग्री, और बटा में हो जाएगा 360, यहाँ इंटू किया गया स्क्वायर, ये आपका इतना हो जाएगा। इसके बाद जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो इसको डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 12, और बच गया 22/7, 14 का स्क्वायर यानी 14 गुने 14 2 बार लिखना है। अगर क्यू रहता तो 3 बार लिखते, क्यू कहने का मतलब पावर 3, जितना पावर है उसको उतना बार लिखना, बटा में 12 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेगा 30 को से इसको 2 बार में होगा, 2 से 2 इसको करेगा तो 6 बार में होगा, 22 इसको 2 बार में करेगा तो 3, और ए आपका हो जाएगा 11। ये आपका कितना हो जाएगा? 11। 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ सब गुना करिए, 11 गुने यहाँ से आपका हो जाएगा 14। आप इसको देख सकते हैं, आपको हम ग्रीन बता रहे हैं, जो ये वाला 14 बचेगा और ये ऊपर में, और नीचे कितना हो जाएगा? बट्टा में 3। जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आता है? 154
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक कितना डिग्री बराबर आपका हो गया? 30 डिग्री के बराबर। तो यही तो आंसर निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब त्रिज्या खंड का डायरेक्ट क्षेत्रफल रख के निकाल सकते हैं। और हम आपको यहाँ बता देते हैं थीटा निकालने के दो तरीका। एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगा, या आपको यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम आपको भी बताएं कि आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए कि विरीत है, थीटा निकालने के लिए बता रहे हैं, जो 30 डिग्री निकाले विरीत है, तो विरीत में मान लीजिए कि यहाँ हो गया 12, 6, 3, 9। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए 7 आया। तो हम आपको बताएं कि कोई भी 1 से 2 पर जाता है, तो 1 से 2 पर जाने में मिनट का सुई है जो बीच में कितना तय करता है? 5 मिनट चलता है। कितना चलेगा? 5 मिनट। तो 5 मिनट मान लीजिए कि 6 से 7 पर चल गया, तो 5 मिनट चल गया। तो आपको निकालना 5 मिनट के बराबर। तो जो आपको घड़ी पर जो रहता है अंक कितना रहता है? 1 से लेकर 12 तक। तो आपको क्या करना है? सीधा आपको करना है कि यहाँ से आता है कि 360 में 12 से भागा दे देना। 360 में 12 से भागा दीजिएगा तो 30 डिग्री आएगा, यानी 5 मिनट के बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। आप इस तरह से भी थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों पर शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर ज़रूर इसे शेयर करिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना। अगर हम चाहते तो अभी आपको 1 से लेकर 7 तक आपको सारा भी कंप्लीट करा देते, सिर्फ आपको एक मेथड से बताते जाते फार्मूला लगाकर। लेकिन नहीं, आपको मान लीजिए फार्मूला नहीं आता तो आपको मिनिमम 3 फार्मूला याद रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। या आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक और मेथड लगा सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ कुछ अपना अभी तुरंत का दिमाग लगाते हैं। दिमाग अभी काम किया कि हम लोग एक तरीका और से निकाल सकते हैं, वो अभी हम आपको बताते हैं कि अभी हम अपने दिमाग लगाए काम कर रहे। अगर हो जाता है तो सही है, एक देखते हैं। अगर इससे भी बन जाता है तो इसको भी आप बना लीजिए, उससे भी इजी होगा। अभी तुरंत दिमाग का में मान लीजिए कि ये आपको हो जाएगा 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री बनता है। आर बराबर दिया गया है कितना? आर बराबर जो दिया गया 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कितना? 5 मिनट में। 5 मिनट में तो आपको मालूम होगा कि जो मिनट के सुई जो तय करता है, कितना तय करता है? 60 मिनट। अरे एक बार जब पूरा चक्कर लगाइए, मान लीजिए आपको 12 से चलना स्टार्ट किया, 12 पे चल गया, तो कितना मिनट तय करेगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर पूरा हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यानी 60 मिनट के बराबर निकाल कर लाएंगे। इसका कहने का मतलब है हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर लाते हैं तो 60 मिनट के बराबर क्षेत्रफल निकालेंगे। 60 मिनट के बराबर कहने का मतलब है, आप इसको यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ये अभी हम आपको बता रहे हैं। तो 60 मिनट के बराबर निकाले तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री, या इससे भी आपको नहीं ले, सिर्फ आपको मिनट से निकालना। तो आप वृत्त का ये वाला मेथड जो अभी बता रहे हैं उससे बता दिया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर यानी पाई बराबर 22/7, आर बराबर को 14 लेना, तो 14 गुने 14 ले सकते हैं, क्योंकि आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, तो 14 गुने 14 लिखेंगे। ये आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे 22 गुने 2 गुने 14। ये तो आया वृत्त का क्षेत्रफल। इसका कहने का मतलब ये कितना मिनट कराया, यानी 60 मिनट के बराबर आया। जो वृत्त का जो क्षेत्रफल आया 60 मिनट के बराबर निकल कर आया। जब वृत्त पूरा जो मिनट वाला सुई पूरा जब चक्कर लगाया तो 60 मिनट तय करेगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी 60 मिनट के बराबर आया। ये खुद का अभी का दिमाग अगर बन जाता है तो सही है, नहीं तो हम लोग आपको 2 मेथड आपको बता दिए। जो आपका अभी पीछे जो बताया ये अभी तुरंत का दिमाग लगा रहा है, अगर बन जाता तो सही है। इसको क्या करना है, हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 60 मिनट के बराबर आया, तो 60 मिनट के बराबर है तो हम लोग 1 मिनट बराबर भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 1 मिनट के बराबर भी निकाल सकते हैं। ये कितना आया? 60 मिनट के बराबर। तो 1 मिनट के बराबर निकालने के लिए करना पड़ेगा 22 गुने 2 गुने 14/60 से भागा। जब इसको आप डिवाइड करते हैं
तब यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेगा, लेकिन आपको 1 मिनट के बराबर थोड़ी नहीं निकालना, 5 मिनट के बराबर आपको निकालना है। तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से इधर गुना किए तो 5 से इधर भी गुना कर देंगे, गुने 2 गुने 14 गुने 5 बटा में 60। अब आएगा जो क्षेत्रफल 5 मिनट के बराबर आएगा। तो देखते हैं इससे निकलता है या नहीं। तो 5 से यहाँ डिवाइड करेगा तो 12 बार में होगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 6 बार में होगा, इसको डिवाइड करेगा 2 से तो 3 होगा, और यहाँ 11 होगा। लगता है कि आ जाएगा। तो यहाँ 11 होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 11, यहाँ देख सकते हैं 11 गुने यहाँ से बचा 14 हो जाएगा, और यहाँ बटा में 3 जो यहाँ बचा। तो अब इसको हम लोग कर सकते हैं 11 गुना जब 14 करिएगा तो आएगा 154 बटा में 3। अगर गुना करने में मिस्टेक होता है तो आप खुद से गुना कर लीजिएगा। सिर्फ आपको मेथड समझना, क्योंकि गुना करने में कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपसे माइंड से जब गुना हो जाएगा ना 2 गुने 6, तो आप लाख उपाय कर लीजिएगा तो 2 गुने 2 6 ही आएगा, जब तक आप उसको बाद में नहीं बनाइएगा। तो जब कभी माइंड में हो जाता है, इसलिए अगर आपको गुना करने में कहीं भी मिस्टेक होता है तो आप उसको गुना खुद से कर लीजिएगा। सिर्फ आपको मेथड समझना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपको 3 मेथड से बता दिए। तो आपका जो मेन है क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप वहाँ से भी बना सकते हैं। आप किसी तरह से आपको जो तरीका आपको समझ में आ गया उससे आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो अगला प्रश्न है 4 नंबर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा दोनों, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको समझाना, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम आधा आवर से पार हो गया, हाफ आवर टाइम ओवर हो रहा है, तो क्योंकि नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो हम लोग चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पास जरूर शेयर करिएगा। और एक मेरा नेक्स्ट चैनल जिस पर आपको सारा क्यूज वहाँ आपको कराया जाएगा, तो आप वहाँ भी जुड़ जाइए, जिसका नाम है स्टडी लिंक। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।